अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस लेसन में हम लोग पावर बीआई के बारे में बात करेंगे और उसकी बेसिक्स सीखेंगे कि पावर बीआई क्या है। जनाब, पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके मल्टीपल फीचर्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये एक टूल है। हम लोग अभी तक जो चीज़ें पढ़ते आए हैं, जैसे हम लोगों ने एक्सेल पढ़ा या वर्ड पढ़ेंगे, पावर पॉइंट देखेंगे, ये जो चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी ऐप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप कोई फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं। लेकिन पावर बीआई इज़ वन स्टेप अहेड। माइक्रोसॉफ्ट की ही ये प्रोडक्ट है। इसमें नंबर वन ये एक टूल भी है और ये ऐप भी है। टूल और ऐप का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक तो आपको जैसे एक्सेल आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आप जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ऑफिस के अंदर एक्सेल वगैरह आपको ऑलरेडी उस पैकेज के अंदर मिलता है। सिमिलरली पावर बीआई डेस्कटॉप भी आप डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और उसके बहुत खूबसूरत से फीचर्स हैं जिनके ऊपर अभी 1 मिनट में हम लोग बात कर रहे होंगे। टूल का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ये सिस्टम बहुत सारे डेटाबेसेस से डाटा ले सकता है जैसे एक्सेल डाटा नहीं ले सकता। इस सिस्टम के अंदर स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डाटा को ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, आप डाटा को मार्केट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं डाटा को डिफरेंट चीज़ों के साथ। तो बहुत ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इंटरनेट के ऊपर जाके लिखें डाउनलोड पावर बीआई यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, तो इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फीचर्स नज़र आएंगे और आपको पूछा जाएगा कि बताएं क्या डाउनलोड करना चाहते हैं। यू विल सी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई डेस्कटॉप। आपने पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड करना है और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो ये आपके पास ये कुछ इस तरीके से डाउनलोड हुआ होगा, इंस्टॉल हुआ होगा पावर बीआई डेस्कटॉप के नाम से। आप इसे ओपन करते हैं जनाब तो ये एक, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फीचर्स के अंदर शामिल ये वाली प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आपको इसको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें वही हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की ओवरऑल जो एक प्रोडक्ट रेंज है उसमें चलती हैं। इस वक्त आपके सामने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन हो चुका है। इसमें हम ऐसे करते हैं, हम एक ऑलरेडी क्रिएटेड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने जो डाटा अभी तक यूज़ किया है एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स और सेल्स एजेंट का, और डिफरेंट एरियाज़ में उनकी सेल्स हैं, जिसका एक लाइव डैशबोर्ड आप लोगों के सामने इस वक्त लोड हो रहा है। आप देखें कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया करते थे हमने वही डाटा यूज़ किया, सब टोटल्स के लिए हमने वही डाटा फिल्टर्स और इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया और हमने वही डाटा फिर पिवट टेबल, पिवट चार्ट्स के लिए इस्तेमाल किया। अब उसी डाटा को जब हम लोग पावर बीआई के थ्रू प्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें जो है ना वो ईजी हो जाती हैं और मैनेजेबल हो जाती हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वही चार्ट है, इसको हम लोग इस वीडियो में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि पावर बीआई इसीलिए बनाया कि हम वो वाले काम कर सके जो हम एक्सेल में करते थे। हमें डिफरेंट टाइप के स्लाइसर्स ऐड करने पड़ते थे, हमें चार्ट्स ऐड करने पड़ते थे, उनको लिंक करना पड़ता था। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली यहाँ पे मौजूद होती हैं। इस वक्त आप लोगों के पास प्रोडक्ट वाइज डॉलर बाय प्रोडक्ट, डॉलर बाय एरिया, डॉलर बाय सेल्स एजेंट, ये सारा का सारा डाटा आपके पास मौजूद है। टोटल सेल्स, मोर सेल्स प्रोडक्ट, मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट है, बेस्ट सेल्स एजेंट है जिसने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं, ठीक है जी। ये वाली सारी की सारी चीज़ें, ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। इनको सिर्फ 2 मिनट में क्विकली देख लेते हैं कि ये क्या है। अब इसमें सबसे जो मज़े की बात यह है कि आप कोई भी चार्ट के अंदर जाके किसी भी पॉइंट को क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा डाटा ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। यू विल सी कि आपको यहाँ पे जो टेबल हम लोगों ने इंसर्ट किया हुआ है, इस टेबल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन उसी एक सेल्स एजेंट की आ रही है। इसने सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोडक्ट सेल की है वो नज़र आना शुरू हो गई है, और बेस्ट सेल्स एजेंट कौन है, क्योंकि डेफिनेटली एक ही सेल्स एजेंट आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको बेस्ट सेल्स एजेंट वही नज़र आएगा और उसकी टोटल सेल्स 24,315 नज़र आएगी। टोटल सेल्स है जनाब आपकी 24,315.58। कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इसने परफॉर्म की हैं, ट्रांजेक्शन ऑफ रिटर्न, आपने अगर डाटा को देखा हो तो उसमें कुछ सेल्स माइनस में भी हैं, जिसका मतलब है कि ये रिटर्न्स हुई हैं, और ये आपके पास डॉलर बाय सेल्स एजेंट आपके पास नज़र आ रहा है। वन बाय वन अगर हम बात करें इस चार्ट के अंदर तो इस चार्ट को हम लोग ट्री चार्ट कहते हैं, जिसके अंदर टोटल भी नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल साउथ का जो
रेक्टेंगल है उसका साइज इतना है, और आपकी ये जो हाईलाइटेड एरिया है दिस इज द एरिया दैट रिलेट्स टू हेलोजन, और हेलोजन से जो एरिया रिलेट कर रहा है वो हाईलाइटेड है, और उसके अंदर इतने परसेंट एरिया यानी कि 8210.81, राइट। सिमिलरली एक डोनट चार्ट है, डोनट चार्ट में अगर मैं इसको दोबारा हेलोजन को अनक्लिक कर दूं, यानी कि हेलोजन को दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा, तो आपके पास पूरा डाटा नजर आएगा। देखें ये जनाब ये पूरा डाटा है, आप किसी भी सेल्स एजेंट को क्लिक करते हैं तो आपको उस सेल्स एजेंट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, हर फिल्टर ऑटोमेटिकली उसी सेल्स एजेंट का हो जाएगा। अब देखें पहले हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्लाइसर्स ऐड करते थे, हम उसी स्लाइसर पर जाके क्लिक करते थे तो सारा डाटा अपडेट हो जाता था। पावर BI में आपको ये वाला फीचर मौजूद है, आपको ये वाला फीचर मिलेगा कि आप सिर्फ किसी एक वैल्यू को क्लिक करते हैं तो बाकी सारे चार्ट्स उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। किसी एक चार्ट का बार या बॉक्स या कोई नंबर कोई पॉइंट आप सेलेक्ट करते हैं तो बाकी सारा डाटा उसके हिसाब से अपडेट हो जाता है, और आपको इन कंपैरिजन विद अदर भी वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल्स एजेंट वाइज डेट वाइज सेल्स है जिसको हम लोगों ने वहाँ पे बनाया था और यहाँ पे भी बनाएंगे। अभी मैं बताऊँगा आपको कि कितना खूबसूरत है, कितना ईजिली बनाया जा सकता है। एक और बड़ा खूबसूरत फीचर है जो कि ऑटोमेटिकली आपको आपके सेलेक्टेड डाटा के अंदर से कुछ रिटन वर्ड्स में आपको बताने की कोशिश करता है कि ये क्या चेंजेस है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ईस्ट की सेल्स की बात करें तो बेटसी, जैन और ये इनकी ये वाली सेल्स हैं, यहाँ से प्रोडक्ट वाइज इतनी इतनी सेल्स हुई हैं, और डाटा हाईलाइट के अंदर देखें तो उसने कहा कि अक्रॉस सेल्स एजेंट बेटसी हैज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रीसेंट ट्रेंड विद 73.81% डिक्रीज इन द लास्ट 45 डेज ऑन रिकॉर्ड। लें जनाब डाटा के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो शायद हम ना सोच सकते, हम ना निकाल सकते होते, ये हमें निकाल के देता है। डॉलर्स ऑफ सीसी जंप फ्रॉम 131.68 to 462.61 during its steepest incline between Sunday October 1, 2006 and Thursday October 12, 2006। ठीक है जी, so on and so forth। आपको डाटा के मुतालिक कुछ वर्ड्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये ऑटोमेटिकली डाटा के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालता है और हम इसको सेट भी कर सकते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन दे और किस तरह की इंफॉर्मेशन ना दे। ठीक है जी, देयर इज अ होल लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अप्लाइड है। तो जनाब बिल्कुल सेम इसी डाटा सेट के ऊपर हम लोग दोबारा से यही वाला पूरा का पूरा डैशबोर्ड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, और इससे मैं आपको डिफरेंट टाइप के फीचर्स भी बता सकूंगा इसके जो यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग एक नई फाइल ओपन करते हैं जी, एक नया प्रोजेक्ट ओपन करते हैं पावर BI डेस्कटॉप। हम ये जो इंट्रोडक्शन है इसको क्लोज भी कर सकते हैं। दिस इज़ द पावर BI बेसिक डेस्कटॉप जिसमें कि आप लोग काम करना शुरू करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो पावर BI की सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप की डेटाबेसेस के साथ, डिफरेंट टाइप के ERP सॉल्यूशंस के साथ, डिफरेंट टाइप के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है जी, दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द पावर BI जिसकी वजह से इसको एक्सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है। वो ये है कि ये डिफरेंट टाइप के डाटा सोर्सेज के साथ, डिफरेंट टाइप के लाइव डाटा सोर्सेज के साथ जो ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट करते हैं उनके साथ ये काम कर सकता है। इवन हम लोग इसको इस तरीके से इसकी कोडिंग कर सकते हैं। इसमें एक इनकी लैंग्वेज होती है जिसे हम डेक्स लैंग्वेज कहते हैं। डेक्स लैंग्वेज आप इस तरीके से बना सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के मल्टीपल डाटा सोर्सेज से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाए और उन टेबल्स को बनाया जाए और फिर उसके बाद आपको इसे खूबसूरत लेआउट की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए। तो अभी हम लोग चलते हैं इंपोर्ट डाटा फ्रॉम एक्सेल की तरफ। एक्सेल में हमारे पास डाटा है और हम उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, और उसके लिए जो हम लोग डाटा यूज़ करेंगे वो वही है जो कि आपके पास भी मौजूद है फॉर लेक्चर प्रेजेंटेशन। जैसे ही मैंने डाटा सेलेक्ट किया इसके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग स्टार्ट हो गई। अब जितना बड़ा डाटा होगा उस हिसाब से इसको टाइम लग सकता है डाटा को इंपोर्ट करने के वाले से। जो फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया था, जो फाइल मैंने सेलेक्ट की थी वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। आपके पास अगर एक से ज़्यादा फाइल्स हैं, एक से ज़्यादा कनेक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए यहाँ पे ये नेविगेशन का एक डायलॉग बॉक्स ऐड किया गया है। हम लोग खैर इसमें तो नहीं जा रहे होंगे, लेकिन यहाँ से हम डाटा को सेलेक्ट करेंगे और लोड डाटा के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है जी, डाटा लोड करने से पहले ट्रांसफॉर्म भी किया जाता है अगर आपके डाटा में कोई प्रॉब्लम्स हो, लेकिन क्योंकि हम लोग एक बड़ी बेसिक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हमारा डाटा बिल्कुल सीधा सीधा है। वी हैव टू लोड द डाटा। जैसे ही डाटा लोड हो जाएगा आपको फील्ड्स के अंदर सॉर्टिंग
फाइल का नाम है, जो फाइल अभी हमने लोड की है उसमें जो शीट है उसका नाम सॉर्टिंग है, तो ज़हन में रखिएगा कि दिस इज द नेम ऑफ डाटा सॉर्टिंग, ठीक है जी। और ये हमने डाटा इंपोर्ट किया है एक्सेल की फाइल से, और एक्सेल की फाइल के साथ इसका एक लिंक जनरेट हो चुका है। अच्छा, सॉर्टिंग की जो फील्ड है अगर हम इसमें जाएं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट सेल्स एजेंट के नाम होंगे, एजेंट, डेट, लोकेशन, प्रोडक्ट, सेल्स, ट्रांजैक्शन नंबर्स एंड यूनिट्स, ठीक है जी। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, अब सिंपल है, ये जो आपका एरिया है इसे हम कहते हैं कि ये आपका चार्ट एरिया है। हम यहाँ से डिफरेंट टाइप के विजुअलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा फीचर है पावर बीआई का वो ये है कि ये डाटा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाता है, ठीक है जी। तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम लोग एक डिटेल बनाना चाहते हैं, एक चार्ट बनाना चाहते हैं जिसमें कि हमारी डॉलर्स की सेल्स हों सेल्स एजेंट वाइज। तो आई विल गो एट दिस, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास एक बॉक्स इंसर्ट हो जाएगा और ये QA जनरेट हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनिंग आंसर आप अपने डाटा के मुतालिक कर सकते हैं। आप फर्स्ट करें, आप उसे कहते हैं कि आई वॉन्ट सेल्स बाय एजेंट। तो जैसे ही आप सेल्स बाय एजेंट लिखेंगे, आपके डाटा को चेक करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपको एक बड़ा खूबसूरत चार्ट बना के दे देगा जिसमें सेल्स हैं नीचे लिखी हुई हैं और एजेंट्स के नाम वाई एक्सिस पे लिखे हुए हैं, और आपको वो चार्ट मिल गया है सिर्फ सेल्स बाय एजेंट टाइप करने से, ठीक है जी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पावर बीआई के वो डाटा के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आता है और आपको ऑटोमेटिकली चार्ट्स बना के देता है, आप जो भी चार्ट्स बनाने के लिए उसे कहते हैं। तो सेल्स बाय एजेंट आपको मिल चुका है। आपके पास यहाँ पे इसके बिल्कुल सामने एक बटन है विच इज कॉल्ड टर्न दिस QA रिजल्ट इनटू ए स्टैंडर्ड विजुअल। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड विजुअल बन जाएगा। अब आप इसको रीसाइज करेंगे अपनी पेज साइज के हिसाब से और फिर उसके बाद आप इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है जी। सो दिस वाज द फर्स्ट चार्ट जो कि हम लोगों ने बनाया, कोई मुश्किल नहीं था, हम लोगों ने इजीली QA की मदद से ये चार्ट बना लिया है। दूसरे चार्ट की तरफ चलते हैं। वी वांट, हम लोग एक और चार्ट बनाना चाहते हैं, ये वाला चार्ट बनाना चाहते हैं जी। दिस इज ए ट्री चार्ट जिसमें कि उसने हमें ये जो हमारे लोकेशन वाइज डॉलर्स के बारे में हमें बताया हुआ है कि कितनी सेल्स हैं। तो दिस इज अनदर ब्यूटीफुल चार्ट। हम किसी भी खाली जगह पे डबल क्लिक करेंगे, वी विल सी, देखें यहाँ पे जो डॉलर्स हैं वो हमारे पास सेल्स में, डॉलर का जो नाम है वो सेल्स है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे सेल्स के बारे में लिखेंगे उसे समझ आ जाएगी कि हम इस कॉलम की बात कर रहे हैं। जब हम लोग लोकेशन का जिक्र करेंगे, यहाँ पे लोकेशन टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेंस कर लेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन, राइट। अच्छा, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी सेल्स बाय लोकेशन, ठीक है जी। तो सेल्स बाय लोकेशन का एक खूबसूरत चार्ट उसने बना दिया, बट आई वॉन्ट इट इन ट्री चार्ट। तो मैं यहाँ पे ट्री चार्ट टाइप करूंगा तो मुझे वो ट्री चार्ट में बना के दे देगा, और मैं इस पर कन्वर्ट करूंगा तो इसे कहूँगा जी दिस इज ए सेल्स बाय लोकेशन चार्ट, ठीक है जी। और मैंने जबकि यहाँ पे वो अप्लाई किया हुआ था, फिल्टर अप्लाई किया हुआ था, मैं वेस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वेस्ट का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा सारों के ऊपर। मैं यहाँ पे ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो ईस्ट का फिल्टर अप्लाई हो जाएगा सारों के ऊपर। और अगर मैं यहाँ पे हैलोजन पे क्लिक करूंगा तो हैलोजन का फिल्टर सारों के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो जनाब ट्री फीचर भी एक बड़ा मजे का फीचर होता है जी। इसके अंदर आपको जो डाटा मिलता है वो विजुअली एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में आसानी होती है, क्योंकि आपको बॉक्सेस की जो एरिया है उसके हिसाब से ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये डाटा जो है ये किस तरह का है, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ जी, इस विजुअल को मैं रीसाइज करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिफरेंट प्लेसमेंट्स में सेट कर देगा। ओके, तो हम लोगों ने बना लिया है जनाब, ट्री चार्ट भी बना लिया है। देन आई नीड ए डोनट चार्ट फॉर प्रोडक्ट वाइज सेल्स। तो बिल्कुल सिंपल है जनाब, बिल्कुल इसी तरीके से हम जाएंगे, हम कहेंगे कि आई वांट सेल्स बाय प्रोडक्ट और डोनट चार्ट में मुझे चाहिए, तो आई विल टाइप सेल्स बाय प्रोडक्ट, सेल्स बाय प्रोडक्ट DOUGHNUT, डोनट चार्ट। ले जनाब, हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और दिस विल बी आवर स्टैंडर्ड विजुअल, और हम लोगों के पास एक और विजुअल आ गया है सेल्स बाय प्रोडक्ट। आगे चलते हैं जी। देन वी विल मूव टूवर्ड दिस चार्ट जिसमें बहुत ज़्यादा कड़मास मची हुई है इस वक्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है यहाँ पे। लेकिन जब हम कोई डाटा फिल्टर करते हैं
जैसे सेल्स एजेंट का डाटा फिल्टर करते हैं, मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके एक से ज़्यादा सेल्स एजेंट को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, तो आई विल सी देयर डिटेल्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, हम लोग ये वाला डाटा बनाते हैं। अब ज़रा गौर से देखें इस वाले जो लाइन चार्ट है, दिस इज़ ए लाइन चार्ट जिसमें आपको सेल्स बाय डेट दी हुई है, यानी कि सेल्स की अमाउंट है और डेट आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वाई के बाद आपने एक्स एक्सिस लिखना है। और उसके साथ आपको क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर एक और चीज़ चाहिए विच इज़ कॉल्ड सेल्स एजेंट, एजेंट का नाम भी चाहिए, तो आप उसको कुछ इस तरीके से बताएंगे कि वो सेल्स भी बनाए, डॉलर वाइज भी और डेट वाइज भी और एजेंट वाइज भी। तो वी विल सी, हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, हम टाइप करते हैं वी वांट सेल्स, ठीक है जी, क्योंकि सेल्स के अंदर हमारे डॉलर्स हैं, तो सेल्स बाय डेट एंड सेल्स बाय डेट एंड एजेंट, एजेंट लिखा हुआ है ना जी, एजेंट लिखा हुआ है, तो वी विल टाइप एजेंट, तो सेल्स बाय डेट एंड एजेंट, और लाइन चार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली सेंस किया है कि ये वाला जो ग्राफिक है ये लाइन चार्ट में ही बन सकता है। वी विल क्लिक ऑन कन्वर्ट दिस टू ए स्टैंडर्ड विजुअल, और हमारा ये एक स्टैंडर्ड विजुअल बन जाएगा। ठीक है जी, इनकी प्लेसमेंट्स, इनको रीऑर्डर करना, ये वाली सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कर रहे होंगे। और बाकी चीज़ें यानी कि डिफरेंट टाइप के टेबल्स ऐड करना, डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करना और ये डाटा हाइलाइट्स ऐड करना इंशाल्लाह हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।